सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा करणान योग किसे कहते हैं, जिसमें लोक अलोक का, अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के विभाजन का, चारों गतियों का वर्णन हो, जिसमें गुणस्थान मार्गणाओं का, कर्म सिद्धांत का वर्णन हो। वे क्या है? वे करणान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा मिथ्यात्व गुणस्थान कैसा होता है। जिन जीवों के या जिन आत्माओं के मिथ्यात्व का उदय होने के कारण जिनको सात तत्वों का श्रद्धान नहीं होता, सच्चे देव, अन्य देव, खोटे देव शास्त्र गुरु का जिन्हें ज्ञान श्रद्धा नहीं होता, जो सबको मानते हैं, जिनको अभी सात तत्व नौ पदार्थों पर पक्का श्रद्धा नहीं है, जिनको शरीर आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है, अभी उनका गुणस्थान पहला है, नाम मिथ्यात्व। और उस आत्मा को हम बोलेंगे ये मिथ्या दृष्टि है। कल हमने अच्छी तरह समझाया था कि मिथ्यात्व कैसे छूटता है, जीव सम्यक दृष्टि कैसे बनता है। कल यहाँ तक चर्चा हुई थी कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले 5 लब्धियां करेगा, 5 लब्धि के बाद अंतिम लब्धि करण लब्धि में आएगा। तब उसके अधःकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण परिणाम होंगे और अनुवृत्तिकरण के तुरंत बाद अगले समय में वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। हमने ये भी आपको बताया कि सम्यक दृष्टि में 4 गुण होते हैं। पहला गुण प्रशम, कषायों की मंदता। दूसरा गुण संवेग, संसार से भय, संसार में रुचि का अभाव। तीसरा अनुकंपा, जीव मात्र पर दया। और चौथा आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, सात तत्व नौ पदार्थ इनका अच्छी तरह श्रद्धान। दर्शन पाहुड़ में आचार्य लिखते हैं कि जिस जीव में ये 4 गुण पाए जाएं वो सम्यक दृष्टि समझना। अगर आप में है तो आप सम्यक दृष्टि हैं, मेरे सामने जो व्यक्ति है उसमें है तो वो सम्यक दृष्टि है। इतना अनुमान इनसे आप लगा सकते हैं। कल लब्धियों की चर्चा बहुत अच्छी हो गई थी और उसके बाद सम्यक दर्शन तक हम पहुंचे थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 लब्धि के बाद 3 करण हो गए। 3 करण होने के बाद क्या हुआ? जो 7 प्रकृतियां कल हमने आपको लिखाई थी, सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये 7 प्रकृतियां ये सम्यक्त की विरोधी हैं। इन 7 प्रकृतियों के इनका अगर हम उपशम कर दें, उपशम माने दबा देना, इनका उदय आत्मा में नहीं हो पाए, ये दब जाए, तब क्या होता है? औपशमिक सम्यक तो होता है। उपशम से जो सम्यक तो हुआ उसका नाम औपशमिक। दूसरा, यदि इनमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय हो और मात्र सम्यक प्रकृति का उदय हो तो वह कहलाता है छायोपशमिक सम्यक्त्व।
अगर इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया परिणामों की विशुद्धि से, तो क्षय होने से जो सम्यक्त हुआ वो कहलाता है क्षायिक सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक, इनके क्षयोपशम होने से क्षायोपशमिक, और इनके क्षय होने से क्षायिक सम्यक तो होता है। इनमें क्या बात विशेषता होती है? औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। क्षायोपशमिक सम्यक बहुत समय तक रह सकता है, 66 सागर तक उसका काल बताया। और क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो वह अनंत काल तक रहता है। अब हम पहले गुण स्थान से थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम देख रहे थे आपकी किताब में प्रश्न नंबर 3 पर अविरत सम्यक्त गुण स्थान को। प्रश्न 3 प्रश्न नंबर 10, इसको एक बार फिर आज पढ़ते हैं ध्यान से। यहाँ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक दर्शन तो हो जाता है। फिर ध्यान दें, उपशम से हुआ औपशमिक, क्षयोपशम से हुआ क्षायोपशमिक, और क्षय से हुआ तो क्षायिक, 3 तरह का। परंतु गुण स्थान का नाम क्या है चौथे का? अविरत सम्यक्त्व। क्या मतलब? सम्यक दर्शन तो हो गया पर अभी कोई व्रत नहीं लिया। व्रत का मतलब अभी प्रतिमा धारण नहीं की, तो वो कहलाएंगे अविरत सम्यक्त गुणस्थान वाली, चौथे गुणस्थान वाली आत्मा। व्रत क्यों नहीं लिया? आगे देखें। परंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से पंच पाप के त्याग रूप परिणाम नहीं होते हैं। हमने आपको ये भी लिखाया था कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करती है? वो देश व्रत नहीं लेने देती, प्रतिमाएं स्वीकार नहीं करने देती। तो उन जीवों के चौथे गुण स्थान में जो जीव हैं, उनके अप्रत्याख्याना वर्णादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से 5 पाप के त्याग रूप अर्थात अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूप परिणाम नहीं होते। ये कषाय करती क्या है? ये कषाय हमारे आत्मा के परिणाम बनाती हैं। ये कषाय अप्रत्याख्यानावरण कषाय हमारी आत्मा में ये बात कहती है, हमारी आत्मा को इस तरह का सोच उत्पन्न करती है, व्रत मत लेना, जमाना नहीं है, नहीं पाल पाओगे। ये क्या अप्रत्याख्यानावरण कषाय का है। इसलिए यहाँ लिखा अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से पंच पाप के त्याग रूप परिणाम नहीं होते हैं, उसे अविरत सम्यक तो कहते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीव यद्यपि इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत माने दूर माने त्यागी नहीं होता। अभी उसको सम्यक दर्शन तो हुआ है पर उसने व्रतों को धारण नहीं किया, तथापि फिर भी अंतरंग में प्रशम, कषायों की मंदता, संवेग, संसार से भय, अनुकंपा, जीव मात्र पर दया और आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का तत्व नौ पदार्थ का श्रद्धान, इन गुण के प्रकट हो जाने से उसकी परिणति कैसी होती है? वो अन्याय, हिंसा आदि पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता।
अगर प्रवृत्त होना पड़ता है तो भी उसका मन नहीं लगता और दूर रहता है, एवं आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगता है। भोग भोगने तो पड़ते हैं, मान लो गृहस्थी में है, चौथा गुण स्थान है, तो भोग भोगने पड़ते हैं, आसक्ति नहीं होती। दो शब्दों का प्रयोग समझिए, भोग भोगना और भोगों का भोगना पड़ना, दो शब्दों में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि जीवों के भोग वो भोगते हैं, लेकिन उनको भोगने पड़ते हैं, उनका मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं अनादिकाल से पंचेंद्री के विषय भोग भोगे हैं, इस पर्याय में तो इनको छोड़ना है, इसलिए इनमें उलझना नहीं। आप लोगों ने वैराग्य भावना पढ़ी होगी, उसमें क्या कहते हैं? बीज राख फल भोग वे, क्यों किसान जग माहि, क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं, भोग करता है, लाखों बेटा बेटी होते हैं, उसके बाद भी धर्म को नहीं भूलता। ये सम्यक दृष्टि की दशा होती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जीव उपसम सम्यक दृष्टि कैसे बना? इसने मिथ्यात्व को उपशम दबाया, अनंतानुबंधी कषायों को दबाया, सम्यक मिथ्यात्व को दबाया और सम्यक प्रकृति को दबाया। इन चारों को अपनी कॉपी में नंबर से लिखिए। सबसे पहले मिथ्यात्व लिखिए, उसके बाद अनंतानुबंधी 4 कषाय लिखिए, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व लिखिए और फिर सम्यक प्रकृति लिखिए। ये 7 प्रकृतियां सम्यक तो विरोधी हैं, इनको दबा के वो जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि बना था। अब औपशमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना? अंतर्मुहूर्त, कुछ मिनट, इससे ज्यादा नहीं। कुछ मिनट बाद क्या होगा? कुछ मिनट बाद ये होगा, इन चारों में से कोई ना कोई उदय में आएगी, और उदय में आने से जो औपशमिक सम्यक्त है वो छूट जाएगा। अब क्रम से देखिए, अगर उपसम सम्यक्त का काल पूरा होने के बाद अगर सम्यक प्रकृति उदय में आई, गुणस्थान तो चौथा रहेगा, लेकिन औपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक बन जाएगा। अगर मान लो समय पूरा होने पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई, तो चौथे गुणस्थान से गिर जाएगा, तीसरा गुणस्थान हो जाएगा सम्यक मिथ्यात्व। अगर मान लो अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, तो सम्यक्त से गिर जाएगा, सम्यक्त नष्ट हो जाएगा और नाम पड़ेगा दूसरा सासादन गुणस्थान। और अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहला गुणस्थान बन जाएगा मिथ्यात्व। अच्छी तरह समझिए। ये गुणस्थान कैसे बनते हैं? 7 प्रकृतियों को उपशम करके दबा करके हमें औपशमिक सम्यक तो हुआ था। अब इसका काल कुछ मिनट, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के बाद इन चारों में से कोई ना कोई तो उदय में आएगी। अगर मान लीजिए सम्यक प्रकृति उदय में आई, तो जो औपशमिक सम्यक तो है वो समाप्त हो जाएगा और वो छायोपशमिक सम्यक तो बन जाएगा, गुणस्थान चौथा रहेगा। अगर मान लो सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, तो गुणस्थान तीसरा बन जाएगा सम्यक मिथ्यात्व।
अगर मान लो अनंतानुबंधी उदय में आई, तब दूसरा गुण स्थान बनेगा सासादन, सम्यक्त से गिर जाएगा। और अगर मिथ्यात्वोदय में आ गया तो पहला गुण स्थान बन जाएगा मिथ्या दर्शन। 4। अब आइए, अब वापिस लौटिए थोड़ा। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 6, पृष्ठ 2। अपने किताब में देखिए। अब वापिस लौटिए थोड़ा। प्रश्न नंबर 6, सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं? पृष्ठ 2। देखिए ध्यान से। प्रथमोपसम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त के प्रश्न। ये प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम क्या होता है? जब मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं प्रथमोपसम। और जब कोई मुनि महाराज श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, उससे पहले जो उपसम सम्यक्त होता है, अर्थात छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को जो उपसम सम्यक्त होता है, उसे कहते हैं द्वितीयोपसम। अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट कर लीजिए। लिखिए, मिथ्या दृष्टि को जो उपसम सम्यक्त होता है, वह प्रथमोपसम कहलाता है। नंबर 2 लिखिए। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को उपसम श्रेणी चढ़ने से पूर्व जो औपशमिक सम्यक्त होता है, वह द्वितीयोपसम सम्यक्त कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। किताब देखिए। प्रथमोपसम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में से प्रथमोपसम का काल भी अंतर मुहूर्त, द्वितीयोपसम का काल भी अंतर मुहूर्त। जब जघन्य, जघन्य माने कम से कम एक समय अथवा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, औपशमिक सम्यक तो हुआ, उसका काल समाप्त होने वाला है। और जब उसके काल समाप्त होने में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आवली बाकी रहे, तब क्या हो? उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी के भी उदय में आने से, मैंने आपको लिखाया 4 चीजें थी। मैंने आपको लिखाया अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो सासाधन दूसरा गुणस्थान बन जाएगा। तो यहाँ अनंतानुबंधी में से 4 में से किसी एक का उदय आ गया तो क्या हुआ? सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है। सम्यक दर्शन में क्या हो गया? सम्यक दर्शन में अब अतत्व श्रद्धान बन गया, तत्व श्रद्धान समाप्त हो गया। क्यों हो गया? अनंतानुबंधी का उदय आने से। अनंतानुबंधी का काम क्या है?
सम्यक्त से गिरा देना। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अतत्व श्रद्धांत तो मिथ्यात्व कराता है, सम्यक प्रकृति थोड़ी कराती है। नहीं, ऐसा नहीं। सम्यक प्रकृति के उदय में भी अतत्व श्रद्धान होता है। ये अतत्व श्रद्धान मिथ्यात्व के कारण होने वाले अतत्व श्रद्धान का अनंतमा भाग है, लेकिन सम्यक्त से तो गिरा ही देता है। ध्यान से देखें, उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। एक बार फिर शुरू से चलते हैं, ध्यान से। प्रथमोपसम सम्यक्त अथवा द्वितीयोपसम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त मात्र काल में से जब जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में, अर्थात अनंतानुबंधी का उदय कितने काल रहेगा? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवली। सासादन गुण स्थान कितने समय रहेगा? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवली। बस। आवली क्या होता है? आवली सेकंड से भी बहुत छोटी होती है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवली, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी के भी उदय में आने से सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। क्यों हो गया? अनंतानुबंधी का उदय आ गया। सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त, अव्यक्त माने कही नहीं जा सकती, ऐसी अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। अर्थात वह आत्मा जो अनंतानुबंधी के उदय आने से सम्यक्त से गिर गया है, पर अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा। ध्यान से देखना, मिथ्या दृष्टि तो हो गया, क्योंकि अनंतानुबंधी का काम है, इसलिए मिथ्या दर्शन हो गया, सम्यक्त से तो गिर गया। अब उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? उसका मति और श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा। उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। अथवा अनंतानुबंधी कषाय में से, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ करिए। आ रही है। अथवा अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय होने से सम्यक्त परिणामों के छूटने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से, अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, मिथ्यात्व परिणामों के न होने पर मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं, उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। थोड़ा उदाहरण से समझें। आम का पेड़ था, एक पका हुआ आम पेड़ से टूटा, अभी जमीन पे नहीं आया। हमने क्या पूछा? आम पेड़ से गिर गया? गिर गया। जमीन पे आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, बीच में है। कितने समय तक? मान लो 1 सेकंड। उसी तरह अनंतानुबंधी का उदय आने से जो जीव मिथ्यात्व से गिर गया है, सम्यक्त से गिर गया है, अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, उसका गुणस्थान दूसरा है, नाम है सासादन। सासादन का शब्दार्थ क्या होता है? स प्लस आसादन। आसादन माने गिर जाना। जो आसादना सहित है, उसे कहते हैं सासादन गुणस्थान। अच्छी तरह समझा आपने? फिर समझाता हूं।
उपसम सम्यक दृष्टि जीव के जब एक समय या 6 अवली काल शेष रहे, उसके काल अंतर्मूर्त काल में से, तब अनंतानुबंधी को दबा के उनके सम्यक दर्शन हुआ था। अब उस अनंतानुबंधी में से एक क्रोधमान माया लोभ में से किसी का उदय आ जाए, तो क्या होगा? वो जीव सम्यक्त से गिर जाएगा। अभी मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा, बीच में है। हम कहेंगे इसका गुणस्थान दूसरा है सासादन। इसलिए मैंने आपको पहले चौथा गुणस्थान पढ़ाया, कहां से गिरा और क्यों गिरा। अभी पहले गुणस्थान में पहुंचा नहीं है, बीच में है, पेड़ से गिरे हुए आम की तरह। आगे देखें प्रश्न नंबर 7। प्रश्न पूछा, अनंतानुबंधी के उदय से यदि सम्यक्त्व का नाश होता है तो उसे दर्शन मोहिनी के भेदों में गिनना चाहिए। दर्शन मोहिनी जो सम्यक्त्व का घात करे, चारित्र मोहिनी जो चारित्र का घात करे। अगर दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन का घात करती है तो फिर अनंतानुबंधी को दर्शन मोहिनी में गिनना चाहिए, चारित्र मोहिनी में क्यों गिनते? आगे देखें, यदि वह चारित्र मोहिनी का भेद है तो उससे सम्यक्त की विराधना नहीं हो सकती। क्यों? चारित्र मोहिनी है, चारित्र मोहिनी का काम तो सम्यक चारित्र का घात करना है, फिर उसने सम्यक्त का घात कैसे किया? ऐसी अवस्था में सासादन गुणस्थान कैसे हो सकता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न करने वाला पूछ रहा है, अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है, इसका सम्यक, इससे द्वारा सम्यक्त्व का घात कैसे हो गया? और अगर सम्यक्त्व का घात करती है तो फिर इसको दर्शन मोहिनी में लिखना चाहिए। इसको आपने चारित्र मोहिनी में क्यों लिखा? प्रश्न बड़ा जायज है। देखिए इसका उत्तर क्या दिया। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहिनी का भेद है, फिर भी अनंतानुबंधी कषाय में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को ही घात करने का स्वभाव है। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय द्वि स्वभाव वाली है। अनंतानुबंधी का दो स्वभाव है, वो सम्यक्त्व का भी घात करती और चारित्र का भी घात करती। तो फिर चारित्र में क्यों रखा? क्योंकि वो कषाय संबंधी है, इसलिए वहां रखा। अगर उसको हम दर्शन मोहिनी में रखते तो आप कहते चारित्र का भी तो घात करती है, तो आपने चारित्र में क्यों नहीं रखा? है वो चारित्र मोहिनी की, इसलिए उसको चारित्र मोहिनी में रखा। तो उसने सम्यक्त्व का घात कैसे किया? वो द्विस्वभावी है, उसका दो स्वभाव है, सम्यक्त्व का भी घात करना और चारित्र का भी घात करना। आगे देखें उत्तर में क्या लिखा, फिर देखें, अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहिनी का भेद है, फिर भी अनंतानुबंधी कषाय में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को ही घात करने का स्वभाव है। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय द्वि स्वभाव वाली है। यह कषाय सम्यक्त्व का घात करती है और अप्रत्याख्याना वर्णादि कषायों का अनंत प्रवाह बनाए रखती है। क्या मतलब? और जो तीन कषाय हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, उनका घात नहीं होने देती। वो ये कहती है जब तक मैं हूं तुम अपना काम करते रहना,
इसलिए वो चारित्र की भी घात करने वाली है। अनंतानुबंधी किसी भी चारित्र का घात नहीं करती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, पर उनका मानना आगम सम्मत नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। वो किसी चारित्र का घात नहीं करती, तो वो करती क्या है? चारित्र का घात करने वाली जो प्रकृतियां हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, उनका प्रवाह अनंत बनाए रखती है। ऐसा कैसे? उदाहरण से समझिए। मान लो मेरे पास मेरा ग्रैंडसन आया, मुझसे बोला, दादाजी आप हमारे साथ फील्ड चलें। क्यों, क्या बात है? हम जब खेलते हैं ना फील्ड में, तो कुछ बड़े बच्चे आ जाते हैं और हमारे यहाँ बॉल, विकेट, बैट सब छीन के ले जाते हैं, इसलिए आप चलिए। हमने कहा अच्छा हम चलते हैं। हम उनके साथ फील्ड आ गए। फील्ड में हम एक तरफ कुर्सी पे बैठ गए। हमने कुछ भी खेल नहीं खेला, लेकिन उस दिन जो शैतान लड़के बैट बॉल छीन के ले जाते थे, वो आए तो, पर उन्होंने देखा आज तो कोई बड़ा आदमी बैठा है, आज रहने दो, और चले गए। अब मैं पूछता हूँ, क्या हुआ उस दिन? उनका खेल आराम से पूरा हुआ। खेल किस वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ। मैं गया था, मेरी वजह से वो बड़े बच्चे भाग गए, उन बच्चों का खेल पूरा हो गया। लेकिन क्या मैंने बॉलिंग की? नहीं की। मैंने कैच लिया? नहीं लिया। मैंने विकेट कीपरी की? नहीं की। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन खेल सब मैंने कराया। उसी तरह अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? अनंतानुबंधी कषाय जो और चारित्र को घात करने वाली प्रकृतियां हैं, उनसे कहती है मैं हूं, तुम अपना काम करती रहना। वो करती रहती है। इसलिए यहाँ क्या लिखा? और अप्रत्याख्याना वर्णादि कषायों का अनंत प्रवाह बनाए रखती है। इस प्रकार अनंतानुबंधी कषाय का द्विस्वभावपना सिद्ध होने से सासादन गुण स्थान पृथक सिद्ध होता है। ठीक हुआ? सासादन माने उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय हो जाने से वह सम्यक्त से गिर जाए, और जब तक मिथ्यात्व में ना पहुंचे, उस बीच में जो उसकी बीच की स्थिति है, उसका नाम सासादन गुणस्थान है। ये जीव आता है मिथ्या दृष्टियों में, क्योंकि इसके ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान कहलाते हैं। दो गुणस्थान हो गए, पहला मिथ्यात्व हो गया, दूसरा सासादन हो गया। अब आते हैं तीसरे गुणस्थान में। प्रश्न नंबर 8, मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं? पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र। मिश्र का नाम ही कैसा है? मिश्र माने मिला जुला, मिक्सिंग का। यहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व, इन दोनों के मिले जुले परिणाम होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र गुणस्थान। देखें जरा, जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर यहाँ मिश्र रूप परिणाम होते हैं, उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं। पहला शब्द आया जात्यंतर सर्वघाती। ये क्या होता है? जात्यंतर माने एक विशेष जाति की। सर्वघाती क्या होता है?
कर्मों की प्रकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। ध्यान से सुनिए, विषय थोड़ा कड़ा है जरा। कर्मों की प्रकृतियां दो तरह की होती हैं, देशघाती और सर्वघाती। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियों में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्य ज्ञानावरण, ये चार प्रकृतियां देशघाती हैं। इनमें अंतर क्या होता है? सर्वघाती प्रकृति जब उदय में आती है तो वो जिस गुण का घात करती है वो गुण बिल्कुल रंच मात्र प्रकट नहीं हो सकता। सर्वघाती प्रकृति की ये विशेषता है, वो गुण को प्रकट नहीं होने देगी। और अगर सर्वघाती प्रकृति का नाश कर दोगे तो गुण 100% प्रकट हो जाएगा। सर्वघाती प्रकृति के दो तरह के काम, 0% या 100%। अब आइए देशघाती प्रकृति। देशघाती प्रकृति कैसी होती है? जो गुण का पूरा घात नहीं करती पर आंशिक घात करती है, थोड़ा। इसके जो स्पर्धक या अंश होते हैं, ये कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुने, सर्वघाती भी और देशघाती भी। पहले मैंने क्या बोला था? सर्वघाती प्रकृति केवल ज्ञानावरण। अब मैं बोल रहा हूं, जो देशघाती प्रकृति है उनके अंश कैसे होते हैं? सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं। थोड़ा विषय समझने वाला है। एग्जाम्पल लें, आपके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान नहीं है। इसका मतलब आपके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के देशघाती स्पर्धक का उदय है और अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान के सर्वघाती का उदय है। अच्छी तरह समझिए, बड़ा जरूरी विषय है। आप सब लोग करणान योग पढ़ रहे हैं। करणान योग को इस पुस्तक के लिखने वाले पंडित पन्नालाल जी कहते थे, भैया ये तो लोहे के चने हैं, बड़ी मुश्किल से चबे हैं। और आपने वो ही क्लास मंजूर कर ली, चलो हम करणान योग पढ़ेंगे। तो जरा समझने वाली क्लास है। फिर एक बार अच्छी तरह समझे, कर्मों की प्रकृतियां सर्वघाती देशघाती दो प्रकार की होती हैं। जरा अपनी कॉपी में लिखे तो लिखिए। आज ये समझते हैं विषय अच्छी तरह। ऊपर लिखिए सर्वघाती प्रकृति, नीचे लिखिए देशघाती प्रकृति। थोड़ी मेहनत करो हमारे साथ। अब हम लेते हैं पहले ज्ञानावरण कर्म को। ज्ञानावरण कर्म में सर्वघाती में लिखिए केवल ज्ञानावरण। देशघाती में लिखिए मति श्रुत अवधि और मनःपर्य ज्ञानावरण। ज्ञानावरण के 5 भेदों में से एक प्रकृति सर्वघाती, 4 प्रकृति देशघाती। ठीक हो गया। अब दूसरा कर्म आया, देखिए दर्शनावरण। अब इसमें लिखिए दर्शनावरण में सर्वघाती। दर्शनावरण की प्रकृतियां आप लोग जानते होंगे, 9 प्रकृतियां होती हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण।
निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। 9 प्रकृतियां हैं। इन 9 में देखिए, देशघाती में चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये 3 प्रकृतियां देशघाती। और केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये 5, ये 6 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं। ठीक हो गया। अब आते हैं मोहिनी कर्म में। मोहिनी कर्म में लिखिए सर्वघाती, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4। पहले चारित्र मोहिनी की बता रहा हूं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, ये 12 प्रकृतियां सर्वघाती। आगे आइए, संजुलन 4, क्रोध मान माया लोभ, ये है देशघाती। और हास्य आदि 9 नो कषाय, ये भी है देशघाती। ठीक हो गया। अब आते हैं हम दर्शन मोहिनी में। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती। सर्वघाती में लिखिए मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और देशघाती में लिखिए सम्यक प्रकृति। अब घातिया कर्मों में एक कर्म बचा, अंतराय। तो अंतराय की 5 प्रकृतियां आप लिखिए देशघाती में। इसमें सर्वघाती एक भी नहीं होती। अब जोड़ लगाइए, सर्वघाती कितनी हो गई? 1 और 6 7, गिनिए, जोड़ लगा लीजिए। सर्वघाती कितनी हो गई? 21। देशघाती कितनी हो गई? 26। घातिया कर्म की प्रकृतियां कितनी? 47, 47। इनमें से सर्वघाती 21, देशघाती 26। ठीक हो गई ना? आज की पढ़ाई थोड़ी कड़ी हो रही है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, मैंने परसों ही निवेदन किया था, करणानुयोग दीपक कड़ी पढ़ाई है। जिन्होंने पहले ग्रंथ और नहीं पढ़े हैं ना, वो अपनी क्लास बदल लें, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा नहीं हो ज्यादा बोरियत हो जाए। और अगर पढ़ना है जम के तो पढ़िए, क्या बात है। अब समझने की बात, सर्वघाती प्रकृतियां उनके स्पर्धक, स्पर्धक माने उनके अंश सर्वघाती ही होते हैं। जिस गुण का ये घात करती हैं उसको 100% घात करती है। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शन 0% हमारे और आपके।
और केवली भगवान के 100%। अच्छा, केवल दर्शन हमारे और आपके 0%। केवली भगवान के 100%। ऐसी होती है सर्वघाती प्रकृतियां। अनंतानुबंधी सर्वघाती। अनंतानुबंधी क्या करेगी? सम्यक को पूरा घात करेगी। अप्रत्याख्यान क्या करेगी? देश व्रत का पूरा घात करेगी। ऐसे। अच्छा, देशघाती प्रकृतियों के दो तरह के अंश हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। समझ के चले जरा। और कल के लिए होमवर्क भी दे रहा हूं। कल दिन में घुटाई करनी है अच्छी तरह से। अब देखते हैं देशघाती में। देशघाती ज्ञानावरणी की 4: मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण। इन देशघाती प्रकृतियों के जो अंश हैं, ये देशघाती प्रकृति के जो स्पर्धक हैं वो दो प्रकार के, एक देशघाती और एक सर्वघाती। क्या मतलब? मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक का उदय होगा तो थोड़ा मति ज्ञान हो जाएगा, और अगर मति ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय हुआ तो मति ज्ञान 0। हमारे कौन कौन से ज्ञान हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ज्ञान हमारे हैं। इसका मतलब हुआ मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। स्पर्धक माने अंश। अच्छा, हमारे अवधि ज्ञान भी नहीं और मनःपर्यय ज्ञान भी नहीं। इसका मतलब हुआ अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण के हमारे सर्वघाती का उदय है। अच्छी तरह समझिए। एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बैठे हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? इनके 3 ज्ञान हैं, मति, श्रुत, अवधि। हम कहेंगे इनके मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धक का उदय है। और मनःप्रिय ज्ञानावरण नहीं है, इसके सर्वघाती का उदय है। और अच्छी तरह समझे। सामने पेड़ खड़ा है। पेड़ के सिर्फ एक इंद्रिय का ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय का। हम कहेंगे इसके स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के देशघाती का उदय है, लेकिन रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन संबंधी सर्वघाती का उदय है। इसलिए इसको रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण संबंधी और मन संबंधी ज्ञान नहीं है। देशघाती स्पर्धक का उदय होगा तो ज्ञान का, दर्शन का अंश प्रकट होगा। उनके सर्वघाती का उदय होगा, अंश बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने यहाँ क्या लिखा। प्रश्न नंबर 8, ज्ञात्यंतर सर्वघाती। उत्तर देखिए, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से। जात्यंतर सर्वघाती का मतलब ये सर्वघाती तो है पर देशघाती की तरह काम करती है। तो जात्यंतर एक विशेष क्वालिटी की है। कौन प्रकृति? मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये कैसी है? ये जात्यंतर स्पेशल है तो सर्वघाती
पर उदय में आती है तो काम करती है देश खाती का। इसलिए इसे कहा जात्यंतर सर्वघाती। ये करती क्या है? ये करती है, इसके उदय में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम होते हैं। थोड़ा सम्यक्त्व भी और थोड़ा मिथ्यात्व भी। एग्जाम्पल, हम जैनी हैं तो हम भगवान महावीर ये सच्चे भगवान हैं। ठीक। अब हम किसी और मंदिर में गए अन्य मत के, और हमने देखा अरे यहाँ तो 20,000 आदमी रोजाना आते हैं, ये भी सच्चे से लगते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये भी सच्चे से लगते हैं। हमारे परिणाम मिक्स हो गए। सच्चे देव को भी सच्चा माना और जो खोटा देव है उसको भी हमने सच्चा मान लिया। समझ में आ रही है बात? सच्चे देव को तो माना, जो कुदेव सच्चे देव नहीं थे उनको भी मान लिया, तो मिक्सिंग हो गई। ये सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कितनी देर तक रहता है? बस कुछ मिनट रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। क्या मतलब? जब श्रद्धा गड़बड़ हुई तो तीसरा गुणस्थान मिक्स वाला हो गया। और अगर उन्होंने ये मान लिया कि ये भी सच्चे हैं और वो भी सच्चे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, हम इसलिए दोनों को सच्चा मानेंगे, मिथ्या दृष्टि हो गए। अच्छी तरह समझिए, उनकी दृष्टि दो थी। अरहंत भगवान सच्चे हैं, ये अन्य मत वाले भगवान भी सच्चे से लगते हैं। विचार बना, चौथे गुणस्थान से गिरे, तीसरे गुणस्थान में आ गए। अब यहाँ अगर उन्होंने ये कर लिया, मेरी धारणा गलत कैसे बन गई? नहीं नहीं, सच्चे तो वही है 24 तीर्थंकर प्रभु। ये कैसे सच्चे हो जाएंगे? तो तीसरे से फिर चौथे में आ गए। और अगर ये धारणा बना ली, ये भी सच्चे हैं और वो भी सच्चे हैं, तो तीसरे से पहले में आ गए। जितने लोग क्लास देख रहे हैं, इनमें भी आधे से ज्यादा महानुभाव ऐसे हैं जो इनको भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं। उनकी दृष्टि में अन्य मत के भगवान हमसे तो अच्छे हैं ना, इसलिए हम तो उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। अगर ऐसी धारणा है तो वैनिक मिथ्यात्व होगा, उनके सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। आपका समय होने वाला है, इसको मैं अधूरा छोड़ता हूं आज। एक निवेदन आप लोगों से, आज एक काम बड़ा अच्छा हुआ। आज मेरे पास बहुत सारे शिवरार्थियों के फोन आए और उन्होंने अपने अपने प्रश्न मेरे सामने रखे, मैंने उनके उत्तर उनको दिए। 1:30 से आज 3 बजे तक 1.5 घंटे मैंने उनका शंका समाधान किया अपने फोन पे। अपने पास समय थोड़ा है, पढ़ाई कड़ी है, लेकिन मेरी राय है शंका समाधान हम यहाँ नहीं करेंगे। मेरा फोन नंबर आप नोट करें और विचार करें जो मैंने आपको पढ़ाया। और कल दिन में 1:30 से 4 बजे तक 2.5 घंटे में फ्री रहता हूँ। आप आराम से प्रश्न करें और अपना प्रश्न पूछें, मैं उत्तर आपको दूंगा। यहाँ तो प्रश्नोत्तर ढंग से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप मुझे डायल करेंगे ना, तो प्रश्नोत्तर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा नंबर फिर कल भी लिखाया था, आज भी लिख लीजिए। 9412264445। 9412264445।
आज जो पढ़ाई आपको पढ़ाई है थोड़ी कड़ी पढ़ाई हुई, इसकी जरा घुटाई करिए, और जो बिंदु आपके समझ में नहीं आए कल 1:30 से 4 बजे तक आराम से पूछिए और समझिए। फिर निवेदन, पढ़ाई कड़ी लगे क्लास बदल लीजिए, सरल वाली क्लास में चले जाइए, और यही पढ़ाई पढ़नी है, बड़ी खुशी हम अच्छे मन से पढ़ाएंगे। तंग का समाधान जो भी आपके प्रश्न है ना, कल 1:30 से 3 बजे तक, 3:30 4 बजे तक करें। बस आज की क्लास खत्म होती है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और आवाज कैसी हो गई? जिनेन्द्र।